जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमारी स्ट्रेंथ हैं, गुरु जी हमारी ताकत है। जब कभी भी हमें लगता है कि सिचुएशंस हमारी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब और अगर आप गुरु जी को के ऊपर विश्वास करते होगे, ट्रस्ट करते होगे, तो जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस होते हैं, वो पॉजिटिविटी में बदल जाते हैं जब अपने गुरु को आप अपनी ताकत समझते हैं। तो गुरुजी ने भी ये चीज़ बोली थी कि जब कभी जैसे हम लोग सब ब्रेसलेट ब्लेसिंग पहनते हैं, लॉकेट ब्लेसिंग पहनते हैं गुरु महाराज की, और अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, है ना, जब हम वो पहनते हैं। तो जब कभी भी गुरुजी ने कहा था कि जब कभी भी आपका लॉकेट या फिर आपका ब्रेसलेट खंडित हो जाए, गुरुजी का घर पे रखा हुआ कोई स्वरूप खराब हो जाए या खंडित हो जाए, तो किसी भी वहम में नहीं पड़ना। गाड़ी का कोई शीशा टूट जाए, घर का कोई शीशा टूट जाए, जनरली हम सब इन सब चीज़ों से वहमों में पड़ते हैं ना, कि शीशा टूट गया पता नहीं क्या है, या ये हो गया तो पता नहीं क्या है। वी ऑल आर सेम, है ना। हम सबको जो चीज़ें बचपन से ही हमें फीड की गई हैं, है ना, हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि घर का शीशा टूटेगा तो अच्छी बात नहीं है, या कोई गाड़ी को नुकसान हो जाए तो चलो खैर बुरा तो लगता है, अगर कोई नुकसान होता है बुरा तो लगता है। पर गुरुजी ने क्या बोला था कि अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए, या कोई शीशा खंडित हो जाए, या कोई गुरुजी का घर पे रखा हुआ स्वरूप खंडित हो जाए, या आपका लॉकेट खंडित हो जाए, तो आप किसी भी तरीके के किसी भी वहम में मत डलो। आपको वहम नहीं करना है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि गुरुजी ने हमारे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा कष्ट जो होता है ना, उसको टाल दिया, उसको ख़त्म कर दिया। वो कष्ट हमारा गुरुजी ने काट दिया है। हमें इसको इस चीज़ से पॉजिटिव करना है, ठीक है। और गुरुजी ने कहा कि जब कभी भी तुमको अपने आसपास में कोई खुशबू आए, कोई फ्रेगनेंस आए, कोई गुलाबों की फ्रेगनेंस या कोई अजीब सी फ्रेगनेंस आपको महसूस हो, तो आप समझो शिव जी यानी हमारे गुरु महाराज महाशिव, हमारे गुरु जी हमारे आसपास हैं। हमारे अगर घर में खुशबू आ रही है तो हमारे घर में है। तो उस वक़्त हमें क्या करना है? कड़ा प्रसाद बनाना है और अपने घर में सबको खिलाना है। कड़ा प्रसाद बना के गुरु महाराज को भोग लगा के, और वो अपने सब फैमिली मेम्बर्स को खिला दीजिए। वैसे सब होता है ना, कभी कभी खुशबू एकदम से आती है। जैसे भी कुछ दिन पहले की मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। ऐसे ही मैं खड़ी हुई थी गंगा जी के पास में, पुल पे खड़ी हुई थी, और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे थे, गंगा जी थी। रात का टाइम था, अराउंड 11-11:30 का टाइम रहा होगा। और ऑल ऑफ सडन पहले मुझे कभी इस तरह से खुशबू आई नहीं गुलाब के फूलों की ना। पर मैंने बहुत पहले के जो गुरु महाराज की संगत हैं उनके सत्संग सुने हुए हैं कि गुरुजी से बहुत प्यारी गुलाब के फूलों की खुशबू आया करती थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मेरे को तो कभी खुशबू नहीं आई। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबको वो सब चीज़ें फील हों, है ना। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कभी, मैं मतलब वैसे ही जनरल बोलती रहती थी, मैं कहा गुरुजी मुझे तो कभी ऐसा कोई खुशबू तो कभी भी नहीं आई है गुलाब के फूलों की। तो नॉर्मली बोलते। अच्छा, उस दिन क्या हुआ, जब मैं खड़ी हुई थी पुल पे, तो वहाँ पे आसपास कोई फूल नहीं, कोई फ्लावर नहीं, कोई गार्डन नहीं, सिर्फ गंगा जी और पेड़ पौधे थे। और ऑल ऑफ सडन इतनी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस गुलाब के फूलों की और बहुत स्ट्रॉन्ग आनी शुरू हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको भी खुशबू आ रही है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इतनी नहीं आ रही है, हाँ बट हल्की सी आ रही है, हल्की सी। बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, बहुत तेज़ खुशबू आई। और मैं समझ गई कि गुरुजी हैं हमारे आसपास में, गुरुजी हैं। तो मैं उसको और अडाप्ट करने लगी। मैं कहा गुरुजी आप आ गए हो, गुरुजी आप हो। मतलब हम लोग तो कितने कमले हो जाते हैं ना, जिसको कहते हैं होना भी चाहिए, है ना। मतलब आप गुरुजी को देख तो नहीं पा रहे हो, पर आप गुरुजी को फील कर पा रहे हो, उस खुशबू से आप गुरुजी को फील कर पा रहे हो। तो मैंने कहा गुरुजी आप हो क्या? आपकी बहुत तेज़ रोज़ेस की खुशबू आ रही है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई धूप अगरबत्ती कुछ भी नहीं है, और आपकी इतनी अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। तो काफ़ी देर तक वो खुशबू रही, कम से कम नहीं तो 5 मिनट्स 4 मिनट्स रही। मेरे हस्बैंड को भी आई, बट उनको बहुत कम आई, पर मुझे बहुत तेज़ आई।
तो मतलब इसका मतलब कि गुरुजी वहाँ पे आए थे, तभी तो गुरुजी की प्रेजेंस हमें फील हुई। तो हमें किसी वहम में नहीं डलना, गुरुजी के शुक्राने में रहना है। गुरुजी हमारे साथ है तो हमें एक ताकत मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। और अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं ना, पर गुरु आपके साथ है तो वो अप्स एंड डाउन्स भी एक जैसे कहते हैं ना स्विंग की तरह हो जाते हैं। तो उनके शुक्राने में रहिए कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।